Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों अभी हम जो है रिवीजन कर रहे हैं, अभी हम सेक्शन डी कर रहे थे। तो आज बच्चों हम करेंगे पेपर सैम्पल पेपर 2020 का, और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और जो है रिवीजन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन का आता है, अनसीन पैसेज रहता है और उसी से रिलेटेड इसके लिए आपको जो है एक या दो बार वंस और ट्वाइस जो है उसकी रीडिंग करनी, क्योंकि इसका समय दिया रहता है आपको 5 मिनट्स फॉर रीडिंग। तो आप लोग अच्छी तरीके से उसको रीड करें, क्योंकि आंसर्स जो हैं विद इन द जो पैरा अनसीन पैसेज दिया रहता है उसी के अंदर रहते हैं। तो आपको रीड करना है केयरफुली एंड राइट द आंसर। और इससे पहले हम 2019 का पेपर कर चुके हैं और मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से हम सेक्शन जो है सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शंस में आपको जो बेस्ट लगता है पहले वो अटेम्प्ट करें, सेक्शन जरूर डालें ऊपर। तो किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज हम जो है 2020 का जो है पेपर सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। बच्चों ये 2020 का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं आपके। इसमें सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी डी। क्लियर? तो आपको जो बेस्ट लगता है, अगर आपको लिटरेचर में कंफर्टेबल है तो आप जो है पहले जो है अटेंड करें डी सेक्शन, और अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर जो है सही है, बेस्ट है, तो आप जो है सी सेक्शन अटेम्प्ट करें। और अगर आपको लगता है कि अरे इट इज वेरी इजी कि अनसीन पैसेज करें, तो पहले कॉम्प्रिहेंशन जो है पैसेज जो दिया रहता है उसको अटेम्प्ट करें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन। ये जरूरी इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ए ही पहले करना है। क्लियर? और इसमें क्या बच्चों क्या होता है कि इंटरनल चॉइसेस दी रहती है, अंदर ही चॉइसेस है, अदरवाइज कोई चॉइस नहीं है। 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन, चारों सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इंटरनल चॉइस जो है ऑलरेडी दी रहती है, जैसे हम 2019 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो लेट्स सी, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों की रीड द पैसेज, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, आप बिल्कुल केयरफुली जो है उसको पढ़ें कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मार्क्स भी दिए रहते हैं, तो आपको जो है इसको जो है ज्यादा फोकस मत करें, बस ये देखें कि इंटरनल चॉइसेस दी रहती हैं। सेक्शंस आपको 4 के 4 जो है अटेंड करने पड़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जैसे हमने पहले कहा था 2019 में कि जो है इस पैसेज को जो है केयरफुली पढ़ें और देखें कि इस पैसेज का थीम क्या है, क्यों दिया गया है इसको, राइट? तो द यूथ इज द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स ऑन द अर्थ। ऑब्वियस है, फ्यूचर जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो यूथ है, वो क्या हमारे फ्यूचर मेकर्स है, राइट? तो क्या है ये? प्रीशियस रिसोर्स ऑन अर्थ। एज ए टीचर, अब यहाँ पे जो बताया गया है कि टीचर ने जो है माई एडवाइस टू चिल्ड्रन इज दैट दे शुड ट्राई एंड एक्सेल इन देयर एजुकेशन। किस तरफ फोकस दिया है? एजुकेशन की तरफ फोकस दिया है। whenever they get time, सैटरडे, संडे और अदर हॉलीडेज। अब उन्होंने दिया है कि सैटरडे, संडे और जब भी तुम्हारे पास टाइम हो, कोई हॉलीडेज हो, दे शुड गो टू द नियरेस्ट विलेज। कहाँ जाएं? कोई पास के गांव में जाएं, विद योर टीचर्स, अपने टीचर्स के जाएं, एंड एजुकेट एटलीस्ट 5 पीपल। अगर हमारा यूथ जो है अब जो जागरूक हो जाएगा, उसके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी कि हमें भाई जो मुझे आता है वो मैं अगर उसको शेयर करूं, राइट? तो यहाँ पे जो टीचर ने एडवाइस किया दिया है कि मैं मतलब व्हेनेवर दे गेट टाइम, कि जब भी हमारा यूथ जो है टाइम मिलता है उसे सैटरडे, संडे या हॉलीडेज में, तो वो जो है क्या करें? नियरेस्ट विलेज में जाए, अपने टीचर के साथ जाए। अगर टीचर के पास समय नहीं है तो इंडिविजुअल भी जा सकता है। एंड एजुकेट कितने बच्चों को? एटलीस्ट 5 पीपल। ये नहीं देखे कि एज ग्रुप क्या है, और अगर कोई इलिटरेट है तो उसको हम टीच कर सकते हैं। They must learn to nurture nature and help in creating knowledgeable society. इससे क्या होगा कि हमारे देश में क्या होगा? लिटरेसी रेट जो है, इलिटरेट जो है कम हो जाएंगे, और लिटरेसी रेट क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा, राइट? ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो जाएंगे? लिटरेट हो जाएंगे। और जब सारे लोग बच्चों लिटरेट हो जाएंगे तो क्या होगा? एक अच्छा डेवलपमेंट होगा हमारे देश में, प्रोग्रेस।
Now in the next para of this passage, in life there are going to be many problems. अब हमारी लाइफ में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं चलती रहती हैं. The challenge is to defeat our problems and succeed. मेन क्या है, ये क्वेश्चन आएगा अभी आगे, दोनों में से एक पहले वाला क्वेश्चन आएगा और एक ये है रिलेटेड. द चैलेंज इज टू डिफीट. अब जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में, जो भी चेंजेस आते हैं या चैलेंज आते हैं, उन्हें हमें क्या करना है, ये नहीं कि उनको एक्सेप्ट कर, उनको एक्सेप्ट करके क्या करने की कोशिश करनी चाहिए, डिफीट, हराने की कोशिश करनी चाहिए. डिफीट आवर प्रॉब्लम्स एंड सक्सीड, और सक्सेस होना चाहिए. वी ऑल फेस फेलियर्स, और कई बार हम जो है इसमें फेल भी हो जाते हैं. बट वी शुड रिमेम्बर, पर हमें क्या याद रखना चाहिए, दैट द डिफिकल्टीज मेक अस ग्रो. कि डिफिकल्टीज, अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर हम उसमें सुधार नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे. बट अगर हम इसको क्या करेंगे, हमें याद रखना चाहिए, वी शुड रिमेम्बर दैट द डिफिकल्टीज जो है हमें क्या सिखाती है, ग्रोथ होता है हमारा. अगर हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे तो फिर हमें लगेगा अरे हम जो है बेटर कर सकते हैं. फिर हमें लगेगा अरे हम कहीं गलती कर रहे हैं, और रियलाइज करेंगे तो फिर अगेन जो है वी कैन डू, कोई भी काम करेंगे उसको मच बेटर. सो व्हेन यू आर होप्स, और जब तुम्हारे जो होप्स है, ड्रीम्स है एंड गोल्स आर डैश्ड, सर्च अमंग द wreckage. राइट, wreckage का मतलब क्या था, कबाड़. यू मे फाइंड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. जब हमें लगेगा कि भाई ये जो है सारी चीजें जो हैं हमारी इनमें जो है, तो सर्च, कहाँ सर्च करना चाहिए, रैकेज, जो हमारे मतलब जो हमारे गोल्स खत्म हो गए या ये हो गए, उसमें हमें फाइंड आउट करना. यू मे फाइंड अ गोल्डन, और उसमें हमें क्या दिखेगा कबाड़ में, यू मे फाइंड ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हिडन इन द रूइंस. कि जो भी हमने जो डैश हो गए, खराब हो गया, हमारी चीजें जो है, हमारी आशाएं थी, ड्रीम्स थी, गोल्स थे, तो हम उसमें क्या देखेंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो उसमें छिपी है, हिडन मीन्स छिपी है, इन द रूइंस. आई वुड लाइक टू नरेट एन इंसिडेंट. अब यहाँ पे उन्होंने एक इंसिडेंट बताया है कि आई वॉज गिवन द लीडरशिप ऑफ द SLV3. अब यहाँ पे जो है पैसेज जिन्होंने लिखा है राइटर, वो कह रहे हैं, नरेटर, तो वो कह रहे हैं कि मेरे को जो है लीडरशिप दी थी किसकी, SLV3 प्रोजेक्ट की इन 1973. एंड प्रोफेसर सतीश धवन, माई सीनियर टोल्ड मी. अब ये कौन थे, उनकी टीम के क्या थे, सीनियर थे, और लीडर कौन था, नरेटर को बनाया था. आई हैव गिवन यू अ प्रोजेक्ट, अ टीम एंड द मनी रिक्वायर्ड. कि मैंने उनको जो है पूरा लीडरशिप दे दी. नाउ यू हैव टू डू द जॉब. डिफीट द प्रॉब्लम्स. अब उन्होंने कहा क्या कि जितने भी प्रॉब्लम्स आती है सबको डिफीट करो, हराओ. आफ्टर अपॉइंटिंग यू द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इवन द चेयरमैन ऑफ ISRO, Indian Space Research Organization. What is the full form of ISRO? Indian Space Research Organization. Works for you. The entire space community was geared up for this task. अब पूरा जो है सारे जो है इस प्रोजेक्ट में जो है, जिनके लीडर कौन थे, नरेटर थे, और किसने बनाया था उनको लीडर, प्रोफेसर सतीश धवन ने. In 1979, it took off in the early hours, and the first stage worked beautifully. Then it couldn't achieve its objectives as the control system malfunctioned. There was a press conference at Sriharikota. कहाँ भी press conference, Sriharikota, where Professor Dhawan took responsibility. अब इसकी जो मिशन था, इसकी जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली, प्रोफेसर धवन टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉट अचीविंग द गोल. कि ये क्यों फेलियर हुआ है, क्यों फेल हुआ है, या सक्सेस क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज सक्सेस थी बट फिर जो है ऑब्जेक्टिव जो है फुलफिल, मतलब पूरा कंट्रोल में नहीं हो पाया. तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी किसने ले ली, प्रोफेसर धवन ने. जब कॉन्फ्रेंस हुई एट श्रीहरिकोटा, वेयर प्रोफेसर धवन टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉट अचीविंग द गोल्स ऑफ द मिशन. कि पूरी जो है उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि भाई अगर ये सक्सेस नहीं हुआ है तो उन्होंने अपने ऊपर जो है जिम्मेदारी को ले लिया. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पैसेज, जो ये अनसीन पैसेज है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, या थीम क्या है इसका, राइट. तो अब हम जो है इसके देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं बच्चों.
रिमेंबर आई वॉज द मिशन डायरेक्टर। अब उन्होंने कहा मैं जो था ये क्या था, याद रखना कि मैं नरेटर के आई वॉज द मिशन डायरेक्टर, आई वर्कड हार्ड ऑन फिगरिंग आउट, कि मैंने जो है पूरी कोशिश करी थी इसको सक्सेस करने के लिए। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ। आफ्टर अ ईयर ऑन जुलाई 18 1980 वी हैड अ सक्सेसफुल लॉन्च। 1980 में जो है फिर जो है वो सक्सेस हो गए, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, फिर उतनी मेहनत से उन्होंने फिर से करा, उन्होंने देखा कि उन्होंने कहाँ गलती करी है, फिर उसको इम्प्रूवमेंट करा। और यही जो है इस पैसेज का थीम है कि अगर मतलब हमें लगता है कि हम क्या है कि हमारी गलतियां ही हमें जो है आगे जो है ग्रोथ करती है, हमें बढ़ाती हैं। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज दैट? What does the writer advise the children to do on holiday? इसका सिंपल सा आंसर है, और जो है ऊपर आंसर दिया है पैसेज में, हमने अंडरलाइन भी करा है, क्योंकि मेन पॉइंट्स आप जो है रीड करते समय अंडरलाइन करते रहे। तो पहले हम आंसर्स को वहां पे मार्क कर लेते हैं। व्हाट डज द राइटर एडवाइज? अब राइटर एडवाइज व्हाट डज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? द राइटर एडवाइजेज द चिल्ड्रन। क्या करना है देखो, इसको यहाँ पे हम जो है मार्क कर लेते हैं डिफरेंट कलर्स, राइट। तो यहाँ पे आप हम मार्क कर लेते हैं कि क्या है इसमें, दे शुड गो टू द नियरेस्ट विलेज विद देयर टीचर्स एंड एजुकेट एट लीस्ट 5 पीपल। कितने पीपल को हमने करना है एजुकेट? 5 पीपल को। तो आंसर इज ऑलरेडी गिवन इन द पैसेज, तो आप उसको जो है मार्क करते रहे, so that it is easy for you to answer to write the answer correctly. So this is the answer of first question, right? Now come to the second question. Second question is your, we should, अब यहाँ पे है how should we face problems? हमें problems को कैसे face करना है? तो सिंपली है कि हमें जो है problems को कैसे face करना है, challenge को accept करना है, उसको defeat करना है, ऑल प्रॉब्लम्स, और सक्सेस होना है, राइट। और हमें याद रखना चाहिए कि वी शुड रिमेंबर दैट द डिफिकल्टीज मेक अस ग्रो, राइट। सो व्हेन योर होप्स ड्रीम्स एंड गोल्स आर डैश्ड, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि व्हेन वी फाइंड दैट वी आर लॉसिंग आवर होप्स ड्रीम्स एंड गोल्स, we should remember that the difficulties make us grow when we feel that we are losing our hopes, dreams and goals, right? तो अभी हम इसका आंसर लिखेंगे। तो चैलेंजेस को क्या करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बोल्डली जो है उसको फेस करना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, तभी हम क्या होंगे, सक्सेस। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं और अगर हमें लगता है कि वी आर फेलिंग आर होप्स ड्रीम्स एंड गोल्स, तो अभी इसका आंसर लिखेंगे। तो दिस इज योर 2 आंसर, इसको हमें फ्रेम करना है। एंड नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू द डिफिकल्टीज मेक अस ग्रो? अब डिफिकल्टीज मेक अस ग्रो कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अगर हम जो है फाइंड आउट करेंगे, राइट, तो यू मे फाइंड क्या है इसमें, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। किसमें हिडन है? हिडन इन द रूइंस, कि जो भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया या खत्म हो गए हमारे, उसमें से जो है द डिफिकल्टीज मेक अस ग्रो एज वी फाइंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी हिडन इन द रूइंस। तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, क्लियर? Now come to the last question, that is why did Professor Dhawan take the responsibility failure of SL3? अब क्यों उन्होंने जिम्मेदारी ली थी? तो प्रोफेसर धवन took the responsibility for the failure of SLV3। अब कौन से ईयर में था ये, आप ऐड कर सकते हैं इसमें, 1979 में, राइट। बिकॉज क्योंकि वो कौन थे, ही वॉज द सीनियर से पूरी टीम की, ही वॉज द डायरेक्टर और सीनियर मेंबर ऑफ द एंटायर इसरो टीम। और उन्होंने किसको दे दी थी, ही गेव द लीडरशिप टू हिज जूनियर, अपने जूनियर को दे दी थी, राइट। और वो नहीं चाहते थे कि, एंड ही डिड नॉट वांट टू डिमोरलाइज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड हिज टीम, सो ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी
फॉर फेलियर ऑफ SLV3, क्योंकि वो किसी को डिमोलराइज नहीं करना चाहते थे, और दैट इज वाई, क्योंकि फिर उन्होंने 1980 में क्या है सक्सेसफुली जो है इसको लॉन्च करा था। तो अगर हम गलती करेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट करें, हम देखें कि हमने कहाँ गलती करी है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। No one took the responsibility for not achieving the goals of the mission. This is answer of fourth question यहाँ पे। क्लियर? तो इसको लिख लेते हैं बच्चों हम आंसर। तो आंसर हमने मार्क कर लिए। अब आपको क्या करना है, उसको फ्रेम करना है और आंसर जो है क्विकली जो है आप लिख सकते हैं प्रॉपरली। नाउ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हम सेकेंड के भी कर लेते हैं और देन वी विल राइट ऑल द आंसर्स ऑफ बोथ द पैसेज, राइट। तो अभी हमने डिस्कस करें, अभी हम लिखेंगे। देखो बच्चों, 2-2 नंबर का क्वेश्चन आंसर्स हैं और आप जो है इसको प्रॉपरली जो है आंसर लिखिए, क्योंकि सारे आंसर्स जो है मैंने मार्क करके आपको बताया कि कहाँ आंसर दिए हैं। कल हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे। अभी हम यहाँ डिस्कस करते हैं द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस। अब यहाँ पे जो पैसेज दिया है, अब इसमें भी जो है क्वेश्चंस आपको दिए, एक लिटरेरी पैसेज होता है। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूलने की जो है, आई सपोज अकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। अब यहाँ पे लेटर की है कि अगर हम पोस्ट, क्योंकि पहले क्या चलते थे बच्चों, लेटर्स, तो यहाँ पे लेटर्स के बारे में, सो कॉमन इज इट दैट आई एम ऑलवेज रिलेक्टेंट टू ट्रस्ट ए डिपोर्टिंग विजिट और टू पोस्ट एन इम्पोर्टेंट लेटर। क्लियर? तो ये भी आपका जो है फॉर गुड, जैसे अभी मैंने बताया फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है, कई लोग होते हैं ना कि इजीली जो है भुलक्कड़पन, जैसे भूल जाते हैं जल्दी से, उसको बोलते हैं यहाँ पे। तो कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस। अब यहाँ पे जो है किसकी बात है, रिलेक्टेंट मीन्स अनिच्छुक, टू ट्रस्ट अ डिपोर्टिंग visit or to post an important letter. So little do I rely on his memory that I put him on his oath before handing the letter to him. As for myself, anyone who asks me to post a letter is a poor judge of character. Even if I carry the letter in my hand, I am always past the first pillar box before I remember that I ought to have posted it. वेरी ऑफ होल्डिंग, अब वेरी का मतलब पिलर बॉक्स मीन्स लेटर बॉक्स के लिए यहाँ पे बोला है कि, तो वो कहते हैं कि अगर मैं कोई लेटर ले जा रहा हूँ, इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, तो मैं क्या करता हूँ, आई एम ऑलवेज पास द फर्स्ट लेटर बॉक्स बिफोर आई रिमेम्बर, कि जिससे कि मैं दैट आई ऑट टू हैव पोस्टेड इट। वेरी ऑफ, वेरी मीन्स जाना, अब थक जाते हैं तो ऑब्वियस है कि भूल जाएंगे कि अरे भाई हमें लेटर को जो है पोस्ट करना है। Weary of holding it in my hand, I then put it for safety into one of my pockets and forget all about it. और कई बार क्या होता है कि हम जो है थक जाते हैं, weary means थक जाना, और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, अपनी एक पॉकेट में जो है लेटर को डाल देते हैं और फिर जो है उसको भूल जाते हैं। After that it has been an adventurous life till a long chain of circumstances leads to a number of embarrassing questions. फिर सब क्वेश्चन करेंगे ना कि अगर हम लेटर पोस्ट नहीं करा, हम भूल गए, घर में जाके कौन पूछेगा, सब पूछेंगे अरे भाई पोस्ट करा। तो वो यहाँ पे जो है नरेटर जो है वो कह रहे हैं कि फिर जो है circumstances leads to a number of embarrassing questions being asked and I am compelled to produce the evidence of my guilt. और फिर जो है वो उनको सारे जो है अपनी गिल्ट जो है बतानी पड़ेगी फ्रॉम माई पॉकेट। दिस इट माइट बी थॉट मस्ट बी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर। ये किस लिए है, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर मेरा अपना होता तो मैं ऑब्वियस है कि जल्दी से जाके उसको पोस्ट करता। इंपॉर्टेंस को नहीं हम लोग ध्यान देते हैं ना कि दूसरे के लिए इट इज मोर इम्पोर्टेंट, बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, for I forget to post some even of the few letters that myself remember to write. As for leaving articles in trains and in taxis, I am no great delinquent. अब what do you mean by delinquent? Delinquent बोलते हैं दोषी को। As for leaving articles in trains and in taxis, I am no great delinquent in such matters. I can remember almost anything except books and walking sticks. वो कह रहे खाली मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन करता हूँ कि आई ऑलमोस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट बुक्स और वॉकिंग स्टिक्स, एंड आई कैन ऑफर रिमेम्बर इवन बुक्स।
Walking sticks, I find it quite impossible to keep. I have an old-fashioned taste for them and I buy them frequently, but no sooner do I pay a visit to a friend's house or go to a journey in a train. तो आप लोग जो है कोई भी स्ट्रेंजर है उसको प्रॉपरली पढ़ें। तो जैसे यहाँ पे जो है पूरा लेटर के बारे में किस तरह से हम भूल जाते हैं, फिर क्वेश्चनिंग होती है, क्या होता है, राइट। तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन वन गोज फॉर पोस्टिंग लेटर। अब पहले वाले पैरे में जो है इसका आंसर है कि अगर कोई जाता है और भूल जाएगा लेटर को पोस्ट करना, तो वो कहते हैं क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन वन गोज फॉर पोस्टिंग लेटर। तो इसका आंसर क्या, आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर, व्हेन वन गोज फॉर पोस्टिंग लेटर्स ही शी रिलाई ऑन देयर मेमोरी। तो फर्स्ट स्ट्रेंजर में है बच्चों इसका आंसर। तो अभी हम मार्क करते हैं इसको, राइट, टेक द डिफरेंट कलर, राइट। तो यहाँ से आपको लिखना है दिस इज द आंसर। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम, थोड़ा सा चेंज करने वर्ड्स में, अदरवाइज इसको जो है अभी हम फ्रेम करेंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, दूसरा है जब ऑथर के बारे में पूछा है, व्हेन द ऑथर व्हाट हैपेंस व्हेन। अब यहाँ तो किसी के लिए पूछा वन गोज, राइट। अब यहाँ पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑथर गोज फॉर पोस्टिंग लेटर्स, कि जब ऑथर जाता है पोस्टिंग लेटर्स के लिए तो वो क्या करता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, पास द फर्स्ट लेटर बॉक्स बिफोर ही रिमेम्बर दैट ही ought to have posted it. So when the author goes for posting letters, he pauses the first pillar box. मतलब जो हमारा लेटर बॉक्स होता है उसको वो देखता है, पिलर बॉक्स विदाउट पोस्टिंग द लेटर इन हिज हैंड, जो हाथ में लेटर होता है उसको नहीं लेता और बाद में उसको क्या करता है, पुट इन हिज पॉकेट एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो इसको भी हमें अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा फ्रेम करना है, राइट। हम रफली मार्क कर देंगे फिर उसको फ्रेम करते रहेंगे, क्लियर। एंड नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डज द राइटर प्रोड्यूसेस द एविडेंसेस ऑफ हिज, कब, क्वेश्चन क्या है कि कब वो करता है गिल्ट अपनी जो है एक्सक्यूजेस देता है। द राइटर प्रोड्यूसेस द एविडेंसेस ऑफ हिज गिल्ट व्हेन ही पुट्स हिज हैंड इन द पॉकेट, और जब लोग जो है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करते हैं तब उसको जो है गिल्ट। तो दिस इज द आंसर टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ गिल्ट फ्रॉम माई पॉकेट। जब वो पॉकेट में हाथ डालता है तब उसे पता चलता है कि गिल्ट फील होता है। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। Now come to the next question, that is your, why does the author buy walking sticks so frequently? The author does not remember the place of keeping his walking sticks, so he has to buy walking sticks so frequently. तो ये आंसर इसका, walking stick I find it quite impossible to keep, that is why वो जो है उसको remember the place of keeping this walking stick, so he has to buy walking stick so frequently, right. Now come to the next, these are the four answers of these questions. तो ये आंसर्स हमने अंडरलाइन करे, अभी हम इसको फ्रेम करेंगे। तो ये 2020 में आया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिया है, द ऑथर डज नॉट रिमेम्बर द प्लेस ऑफ कीपिंग, राइट। ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है अभी हमने, अब हम इसको जो है लिखेंगे नोटपैड में। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू हैपन। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है मीनिंग लिखना है, किसका मीनिंग लिखना है, हैपन का, राइट। तो हैपन का मतलब होता है ट्रस्ट नहीं होता है, ट्रस्ट किस पे विश्वास करना है, एविडेंस नहीं है, अकर, राइट। हैपन मीन्स अकर। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंजर में कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, अकर। दूसरा है आपको फाइंड द वर्ड पैसेज विच अपोजिट। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दें कि कहाँ पे मीनिंग पूछा है, कहाँ पे अपोजिट पूछा है। तो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग पूछा है, यहाँ सेम मीनिंग पूछा है, तो हैपन का क्या आएगा, अकर। अपोजिट मीनिंग ऑफ अनकॉमन, तो इट इज वेरी इजी कि अनकॉमन का क्या होगा, ऑब्वियस है कॉमन, राइट। हम अभी स्ट्रेंजर में देखेंगे कि कहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे लिखा फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अगर आपको आता है तो इट इज गुड, बट अगर हमें पैसेज में से फाइंड आउट करना है तो लेट्स सी, राइट। तो पहला तो जो दूसरा हमारा जो है अपोजिट मीनिंग पूछा है अनकॉमन का, क्लियर। तो हियर इज द वर्ड, ये वाला वर्ड है आपका कॉमन,
ठीक है, अनकॉमन का अपोजिट क्या हो गया, कॉमन। नाउ कम टू द, अब फर्स्ट वाला क्या पूछा था हमसे कि फाइंड द वर्ड मीनिंग पूछा था हैपन का। अब देखते हैं अकर वर्ड कहाँ है। अकर वर्ड इज गिवन, अकर कॉमन इज दैट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिस अकर, राइट। तो हैपन मीन्स आई सपोज, अकर, अकर मीन्स आई सपोज, हैपन इन द मैटर। तो दिस इज द क्या है, ये किसका है, मीनिंग हैपन का। दिस इज द अपोजिट ऑफ अनकॉमन। अनकॉमन मीन्स अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट देना है और वहां पे क्या देना हमें, मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। अब यहाँ पे जो है करेक्ट जो है आपको ऑप्शन चूज करना है। इन द गिवन पैसेज द वर्ड रिलैक्टेंट मीन्स, अब रिलैक्टेंट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था हिंदी में कि जो है यहाँ पे रिलैक्टेंट और टू ट्रस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, अनविलिंग। क्या होता है इसका मतलब, अनविलिंग। रिलैक्टेंट मीन्स मतलब जैसे हम किसी पे अनिच्छुक, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनविलिंग। रिलैक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनविलिंग। तो यहाँ पे वर्ड इज गिवन दैट, तो इसमें पूछा है इन दिस पैसेज द वर्ड रिलैक्टेंट मीन्स, तो आंसर जो है हमें मार्क करना है, वर्ड इज गिवन देयर अनविलिंग। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सेलेक्ट द, नेक्स्ट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड एडवेंचरस। अब एडवेंचरस वर्ड आया है, इसका हमें अपोजिट लिखना है, राइट। एडवेंचरस तो ऑब्वियस है कि इसका क्या होगा हमारा, अनएडवेंचरस, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा, अपोजिट। आपको ये ध्यान देखना है कि कहाँ पे मीनिंग पूछा है, कहाँ पे जो है अपोजिट वर्ड पूछा है। तो ये हमने पूरे दो जो है हमने ए सेक्शन कर लिया है बच्चों, कि किस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी हमने मार्क करे हैं पैसेज में, आपको जो है अब इसको लिखना है। तो अभी हम नोटपैड में करेंगे। क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम आंसर्स लिखेंगे और ये ध्यान रखना कि कहाँ पे मीनिंग पूछा है, कहाँ पे अपोजिट पूछा है, राइट। जल्दीबाजी नहीं करनी है, सोच समझ में आपको करना है। अब यहाँ पे एक जो है सेक्शन बी जो रखा है, राइटिंग, यू आर अंकित अंकिता, ए रेसिडेंट ऑफ बसंत विहार देहरादून, राइट ए लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट देहरादून कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग इन योर लोकेलिटी। अब यहाँ पे जो है आपको है अंकित और अंकिता, राइट। कहाँ के रहने वाले हैं आप, तो पहले यहाँ पे भी जो है मार्क करते हैं, फिर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। आप ये नहीं सोचे कि इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे। अंकित अंकिता कौन है, रेसिडेंट, कहाँ के रहने वाले हैं, बसंत विहार के, राइट, देहरादून, राइट। ये हमारा कहाँ आएगा, टॉप में। सेंडर्स एड्रेस, जैसे मैंने आपको लेटर का फॉर्मेट बताया था कि सेंडर्स लेटर, तो सेंडर्स के लेटर में, सेंडर्स एड्रेस में कौन सा आएगा, अंकित और अंकिता। नो नीड टू राइट द नेम, खाली यहाँ पे अपना उसका नाम लिख दें, हाउस नंबर लिख दें, और बसंत विहार देहरादून। राइट ए लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ये हमारा सेंडर्स का एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं एक लाइन छोड़ के डेट, राइट। डेट मैंने आपको बताई है किस तरह से आपको डेट लिखनी है। देन हम क्या लिखते हैं, एड्रेसी का एड्रेस, राइट। तो एड्रेसी का एड्रेस क्या है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब कहाँ के हैं वो, देहरादून, राइट, बसंत विहार देहरादून। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम सैल्यूटेशन, फिर लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, और तब हम जो है उसको क्लोज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो इसको हम जो है कल जो है पूरा सॉल्व करेंगे प्रॉपर्ली। तो बच्चों आज हमने जो है 2020 का जो है पेपर सॉल्व करा है, और उसमें हमने अनसीन पैसेज जो आए हैं उसके क्वेश्चंस डिस्कस करें, और एग्जाम में भी आप जो है रीडिंग करते करते जो है उसमें आंसर्स को मार्क करते रहें, और इम्पोर्टेंट लाइंस को यह मार्क करें, और जिससे कि आपको इजी रहेगा आंसर लिखने में। और कल हम जो है इसको जो है नोटपैड में लिखेंगे, तो आप लोग देखेंगे किस तरह से हम फ्रेम करेंगे जो हम अंडरलाइन करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।